हाथरस शहर के सादाबाद स्थित महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गन्ना एवं चीनी मिल विभाग के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाग लिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा उपाध्याय, विधायक सादाबाद प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी, सादाबाद की चेयरमैन श्रीमती हेमलता अग्रवाल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन जुगल किशोर अग्रवाल ने की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि हम कैसे अपने राष्ट्र में सभी चुनावों को एक साथ करके समय तथा धन की बर्बादी को रोक सकते हैं। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर क्या कहना है? देखिए, 52 से लेके 67 तक 4 चुनाव देश में एक साथ हुए। 52, 57, 67 में जो तत्कालीन केंद्र की सरकार थी उसने प्रदेशों में सरकारों को गिराना और सरकारों को तोड़ना प्रारंभ किया। और उस समय सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराया। ये हमारे संविधान में व्यवस्था थी, एक ही साथ चुनाव हुआ करते थे। ये कभी सोचा भी नहीं संविधान निर्माताओं ने कि हमारे देश में इस तरह की राजनीति भी होगी कि सरकारें गिराई जाएंगी, तोड़ी जाएंगी। इसलिए उन्होंने उस समय ये प्रावधान नहीं किया। आज देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। मंत्री जी देखिए, समय का इतना स्वाभाविक रूप से हमारे इतने राज्य हैं, 30 राज्यों में यदि पूरे 5 साल चुनाव ही होते रहेंगे तो विकास कार्य कम होंगे। सारे राजनीतिक नेता भी उधर व्यस्त रहते हैं। दूसरे नंबर ये है, खर्चा भी उतना ही होता है। एक इलेक्शन में 4 महीने पूरे लगते हैं। वोटर लिस्ट पहले तैयार होती है, आपत्ति होती है, वोटर लिस्ट फाइनल होती है, इसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया चलाती है। धन का अपव्यय, वोटर लिस्ट प्रत्येक राज्य में अध्यापक तैयार करते हैं, छात्रों का नुकसान है। इसलिए किसी भी स्थिति में एक वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। यही देश के हित में है और यही अर्थव्यवस्था के हित में, समय की बचत इसी में है। दूसरे पहलगांव में जो घटना हुई है, इसको लेकर के भारत की रणनीति क्या है? इस समय क्या भारत बदला ले पाएगा? वो तो स्वाभाविक रूप से ये केंद्र का विषय है। बहुत सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब उन्होंने एक बार पहले हमारे साथ ये किया और सबको मालूम है, घर में घुस के उनको मारा गया और सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 40 के बदले 400 मारे। क्या मंत्री जी इंटेलिजेंस का फेलियर है ये? इस तरह मतलब लोग घुस आए और धर्म को पूछकर उन्होंने वार किया। देखिए, ऐसा है, ये आतंकवादी घटनाएं कोई एक देश में नहीं, आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व के पटल पे अनेक देशों में आप देख भी रहे हैं। तो ये कोई फेलियर की बात नहीं है। बात यह है कि ये आतंकी घटनाएं इस तरह की एक आज के दिन पूरे विश्व में एक गुंडों का समूह बन गया है, आतंकवादियों का समूह बन गया है। वही आतंकवादी कभी मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं, कभी चाइना पे, कभी इंडिया पे, कभी इसलिए आज पूरे विश्व ने इस बात पे एक राय जाहिर की है कि आतंकवाद जड़ से समाप्त होना चाहिए। अच्छा, और इसकी पहल आदरणीय मोदी जी ने। अच्छा मंत्री जी, आज से पहले मतलब जो हादसा हुआ है पहलगांव में, वहाँ पर धर्म को पूछकर कोई गतिविधि नहीं हुई थी। अब टूरिस्ट कैसे जाएंगे वहाँ पर? अति घृणित कार्य है। इसलिए इसकी निंदा जितनी अधिक से अधिक की जाए वो कम। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल। आपने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। पूरे देश में एक शिक्षा एक नहीं हो सकती है क्या? शिक्षा तो सब बदल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे बच्चों पे किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं,
हमारे देश में एक कहावत है, पेड़ पेड़ पे पानी बदले, कोस कोस पे पानी। तो हमारे यहाँ अनेक भाषाएं हैं और ये विविधता में, अनेकता में एकता, यही तो हमारे देश की विशेषता है। एनसीआर